क्या तुम भी ऐसे इंसान हो जिसे बस कोई एक शब्द गलत बोल दे और अंदर से आग लग जाती है? कोई तुम्हें अनदेखा कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ उल्टा लिख दिया और तुम बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे देते हो। और बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो मन में बस एक ही बात आती है, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी की कितनी लड़ाइयाँ, कितनी गलतफहमियाँ और कितने टूटे हुए रिश्ते सिर्फ एक तुरंत प्रतिक्रिया की वजह से हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं क्योंकि हम तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है शायद असली ताकत जवाब देने में नहीं बल्कि चुप रहकर देखने में होती है। क्योंकि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी भावनाओं का मालिक नहीं होता, वो तो हर शब्द, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुरंत प्रतिक्रिया आपकी शांति छीन लेती है, कैसे लोग आपको जानबूझकर ट्रिगर करते हैं और कैसे आप सीख सकते हैं प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि सिर्फ निरीक्षण करना। अगर आपको लगता है कि गुस्सा, ताना, अपमान या छोटी सी बात भी आपको हिला देती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम किताबों की गहराई को आसान भाषा में समझते हैं और उनकी सीख को अपनी असली जिंदगी से जोड़ते हैं। यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलेंगी, यहाँ आपको मिलेगा सोचने का नया तरीका, अपनी भावनाओं को समझने का तरीका और खुद को बेहतर बनाने की दिशा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जो लोग ज्यादा और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ विषय है। और इस वीडियो में हम जिस किताब की सीख को समझेंगे वो हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जवाब शांत रहना होता है। अगर आप भी अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप भी हर छोटी बात पर परेशान होना छोड़ना चाहते हैं और अगर आप किताबों से असली जीवन की सीख लेना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त बुक बीम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम समझते हैं और फिर खुद को बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, प्रतिक्रिया से निरीक्षण की ओर। ट्रिगर को पहचानना आपको असल में भड़काता क्या है। देखो, सच बात यह है कि हमें गुस्सा अचानक नहीं आता। कोई भी इंसान बिना वजह भड़कता नहीं है। हर प्रतिक्रिया के पीछे एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब वो बात, वो शब्द, वो व्यवहार जो अंदर कुछ दबा हुआ दर्द या असुरक्षा छू देता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रतिक्रिया तो देख लेते हैं लेकिन अपने ट्रिगर को नहीं पहचानते। मान लो इंस्टाग्राम पर किसी ने तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट कर दिया, भाई ये तो कॉपी कंटेंट लग रहा है। अगर तुम तुरंत जवाब दे देते हो, पहले खुद कुछ बना ले फिर बोलना, तो असली समस्या वो कमेंट नहीं है। असली समस्या है कि शायद अंदर कहीं तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें सीरियस क्रिएटर नहीं मानते। अब एक और उदाहरण लो, कोई दोस्त तुम्हें ग्रुप में मजाक में कह दे, तू तो हमेशा लेट आता है, तुझसे कुछ टाइम पर नहीं होता। अगर तुम तुरंत चिढ़ जाते हो तो शायद तुम्हें अंदर से ये बात चुभती है कि लोग तुम्हें गैर जिम्मेदार समझते हैं। मतलब साफ है, जो बात हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है वही हमारा ट्रिगर है। जेन ज़ी लाइफ में ये और ज्यादा दिखता है। रील्स पर कम व्यू आए, मूड खराब। किसी ने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया, दिमाग खराब। दोस्त ने स्टोरी देख ली लेकिन लाइक नहीं किया, दिल दुख गया। सोचो, क्या सच में ये चीजें इतनी बड़ी हैं या फिर ये हमारी किसी अंदर की असुरक्षा को छू जाती हैं? ट्रिगर अक्सर इन चीजों से जुड़े होते हैं। तुलना, अनदेखा किया जाना, रिजेक्शन, आलोचना, सम्मान की कमी महसूस होना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें सबसे ज्यादा क्या हिलाता है, तब तक हम हर बार उसी जगह से टूटेंगे। अब सवाल है, ट्रिगर पहचाने कैसे? सबसे आसान तरीका है, जब भी तुम ज्यादा रिएक्ट करो उसके बाद खुद से पूछो, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? कमेंट छोटा था लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी क्यों थी? अगर किसी की एक बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती है तो वो ट्रिगर है और वही जगह है जहां तुम्हें खुद पर काम करना है। मान लो तुम्हें आलोचना से दिक्कत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद के अंदर आत्मविश्वास मजबूत करना है। मान लो तुम्हें अनदेखा किया जाना बुरा लगता है,
तो शायद तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि किसी का ध्यान ना मिलना तुम्हारी वैल्यू कम ना कर दे। ट्रिगर पहचानना कमजोरी नहीं है, ये आत्म जागरूकता है, और आत्म जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। जब तुम अपने ट्रिगर को पहचान लेते हो तो सामने वाला तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें पता होगा कि ये सिर्फ शब्द हैं। तुम्हारा असली काम है अपने अंदर की उस जगह को ठीक करना जहां से दर्द उठता है। याद रखो, लोग वही बटन दबाते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। अगर बटन ही नहीं होगा तो कोई तुम्हें ट्रिगर नहीं कर पाएगा। इसलिए अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दो, पहले खुद को समझो, क्योंकि असली लड़ाई सामने वाले से नहीं, अपने ट्रिगर से है। तुरंत प्रतिक्रिया बनाम सोच समझकर जवाब, फर्क क्या है? ज्यादातर लोग रिएक्ट करना और जवाब देना दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई कुछ बोले और बिना सोचे तुम तुरंत बोल दो, भावना आई और शब्द बाहर। सोच समझकर जवाब क्या होता है? जब वही बात सुनकर तुम थोड़ा रुकते हो, सोचते हो, फिर तय करते हो कि बोलना भी है या नहीं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर जमीन आसमान का होता है। मान लो किसी ने तुम्हारी रील पर कमेंट कर दिया, भाई ये तो क्रिंज है। अगर तुम तुरंत लिख दो, तुम्हें पसंद नहीं तो मत देखो, ये प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर तुम रुककर सोचो, क्या सच में इसमें सुधार की गुंजाइश है, या क्या ये सिर्फ एक ट्रोल है जिसे ध्यान चाहिए, और फिर शांत तरीके से जवाब दो या इग्नोर कर दो, ये जवाब है। देखो, प्रतिक्रिया हमेशा भावना से निकलती है, जवाब समझ से निकलता है। प्रतिक्रिया तेज होती है लेकिन अक्सर गलत होती है। जवाब धीमा होता है लेकिन असरदार होता है। एक और उदाहरण लो, दोस्तों के ग्रुप में कोई मजाक उड़ाता है, तू तो हर बार फेल हो जाता है अपने प्लान में। अगर तुम तुरंत गुस्सा होकर बोल दो, कम से कम मैं कोशिश तो करता हूं, तो माहौल खराब हो सकता है। लेकिन अगर तुम मुस्कुरा कर बोलो, हाँ लेकिन इस बार मैं सीरियस हूं, देख लेना, तो तुमने वही बात ताकत में बदल दी। जेन ज़ी की लाइफ में ये रोज होता है। ऑनलाइन बहस, गेम खेलते समय गुस्सा, रिलेशनशिप में गलत फहमी या घर पर डांट। हम सोचते हैं कि तुरंत बोल देना आत्मसम्मान है, लेकिन कई बार चुप रहना या सही समय पर बोलना ही असली आत्मसम्मान होता है। याद रखो, प्रतिक्रिया में हम कंट्रोल खो देते हैं, जवाब में हम कंट्रोल रखते हैं। जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम तुरंत भड़क जाते हो, तो सामने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तो खेल तुम्हारे हाथ में रहता है। अब सवाल है, तुरंत प्रतिक्रिया को जवाब में कैसे बदलें? सिर्फ एक छोटा नियम अपनाओ। कोई भी बात सुनकर अपने दिमाग में एक छोटा सा पॉज दो, 2 से 5 सेकंड। उस दौरान खुद से पूछो, क्या ये इतना बड़ा है कि मुझे अभी बोलना पड़े? क्या मैं बाद में भी बोल सकता हूं? क्या चुप रहना ज्यादा ताकतवर होगा? यही छोटा सा अंतर तुम्हें अलग बना देगा। याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी जवाब दो वो तुम्हारे स्तर का होना चाहिए, क्योंकि परिपक्व इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो स्थिति को समझकर जवाब देता है। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना देती है। लोग आपको जानबूझकर क्यों भड़काते हैं? सच बोलूं तो हर बार लोग गलती से आपको ट्रिगर नहीं करते, कई बार लोग जानबूझकर आपको भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान जल्दी रिएक्ट करता है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। सोचो, अगर किसी को पता है कि बस एक कमेंट से तुम गुस्सा हो जाओगे, तो वो बार बार वही कमेंट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम फंस जाओगे। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई रील डालो और नीचे एक कमेंट आ जाए, ओवर एक्टिंग बंद कर। कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं, उन्हें कंटेंट से मतलब नहीं होता, उन्हें बस रिएक्शन चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम जवाब देते हो, उनका मकसद पूरा हो जाता है, उन्हें ध्यान मिल गया। ये गेम है, ध्यान खींचने का गेम। अब ऑफलाइन लाइफ देखो, दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त होता है जो बार बार वही मजाक करता है जिससे तुम्हें चिढ़ होती है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसे मजा आता है तुम्हें भड़कते हुए देखना। घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई तुम्हें वही बात बार बार याद दिलाता है जो तुम्हें पसंद नहीं। असल में कुछ लोग आपकी कमजोरी टेस्ट करते हैं। वे देखते हैं कि इसका बटन कहाँ है। अगर उन्हें बटन मिल गया तो वे उसे दबाते रहेंगे। ये कड़वा सच है, दुनिया में हर कोई आपकी शांति की परवाह नहीं करता। कुछ लोग आपको गिरते देखना चाहते हैं, कुछ लोग बस अपना मनोरंजन करते हैं, कुछ लोग खुद परेशान होते हैं इसीलिए दूसरों को भी परेशान करते हैं। जेन ज़ी लाइफ में ये और साफ दिखता है।
गेम खेलते समय कोई जानबूझकर उकसाता है कि तू तो नूब है। रिलेशनशिप में कोई बार बार लेट रिप्लाई करता है ताकि तुम्हारी बेचैनी देख सके। ऑनलाइन बहस में कोई जानबूझकर उल्टी बात करता है ताकि तुम गुस्से में लंबा जवाब लिखो। अब यहां सबसे जरूरी बात समझो, अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो तुम उनके गेम का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो उनका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसे रिएक्शन नहीं मिलता वो जल्दी थक जाता है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम आसानी से हिलने वाले नहीं हो, और जब लोग देखते हैं कि उनका उकसाना काम नहीं कर रहा तो वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। याद रखो, जो इंसान हर बात पर भड़कता है वो दूसरों के हाथ में रिमोट दे देता है, लेकिन जो इंसान मुस्कुराकर देखता है वो अपना रिमोट खुद रखता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसका खेल खेलना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बस शांत रहो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब ना देना होता है। एक पल रुकने की शक्ति, 5 सेकंड का नियम। देखो, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले नहीं चाहिए होते, कभी कभी सिर्फ 5 सेकंड काफी होते हैं। हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। जब कोई कुछ ऐसा बोल दे जिससे तुम्हें गुस्सा आए, जब कोई मैसेज पढ़कर दिल जल जाए, जब कोई स्टोरी देखकर मन खराब हो जाए, उसी पल अगर तुम 5 सेकंड रुक जाओ तो बहुत कुछ बदल सकता है। समस्या क्या है? हम सुनते नहीं, हम बस तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई बोले तू बदल गया है और तुम तुरंत लिख दो, हाँ, तुम जैसे लोगों से दूर रहने के लिए बदलना पड़ता है। बाद में सोचते हो इतना क्यों बोल दिया। यहीं पर रुकना काम आता है। 5 सेकंड रुकने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी बात सुनकर या पढ़कर तुरंत जवाब मत दो। पहले गहरी सांस लो, अपने अंदर चल रही भावना को महसूस करो, फिर तय करो कि बोलना भी है या नहीं। मान लो तुम्हें व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, तुमसे बात करके अब मजा नहीं आता। पहली भावना क्या आएगी? गुस्सा, दुख या ताना मारने का मन। लेकिन अगर तुम 5 सेकंड रुक जाओ तो तुम सोच सकते हो कि क्या यह सच में झगड़े की बात है या सामने वाला किसी और वजह से परेशान है। जेन ज़ी की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है इंस्टेंट कल्चर। इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिएक्शन। लेकिन याद रखो, इंस्टेंट रिएक्शन ज्यादातर इंस्टेंट पछतावा भी देता है। गेम खेलते समय कोई बोले तू बेकार खेल रहा है, अगर तुम तुरंत गाली दे दो तो गेम भी खराब, मूड भी खराब। लेकिन अगर तुम शांत रहकर बस खेलते रहो तो सामने वाला खुद चुप हो जाएगा। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना कंट्रोल है। जब तुम रुकते हो तो तुम्हारा दिमाग इमोशन से हटकर सोचने लगता है। वैसे भी हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है, कुछ जवाब देर से दिए जाएं तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक छोटा सा अभ्यास अपनाओ, जब भी गुस्सा आए अपने दिमाग में 1 से 5 तक गिनो, उस दौरान कोई शब्द मत बोलो। ये छोटा सा गैप तुम्हारी इमेज बचा सकता है, रिश्ते बचा सकता है और तुम्हारी शांति भी। सोचो, अगर तुम हर बार 5 सेकंड रुकने लगो तो कितनी लड़ाइयां खुद ही खत्म हो जाएंगी। लोग सोचेंगे तुम शांत हो, लेकिन सच में तुम बस समझदार हो रहे हो। याद रखो, जो इंसान हर बात पर तुरंत बोलता है वो अपनी भावनाओं के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जो इंसान रुककर बोलता है वो अपनी भावनाओं को अपने पीछे चला रहा होता है। असली आजादी यहीं से शुरू होती है। एक साधारण अब तक हमने समझा कि ट्रिगर क्या होता है, प्रतिक्रिया और जवाब में फर्क क्या है, लोग क्यों भड़काते हैं और 5 सेकंड रुकना क्यों जरूरी है। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है, निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब क्या है? बस देखना, बिना तुरंत फैसला किए, बिना गुस्से में आए, बिना हर बात को दिल पर लिए। मान लो कोई तुम्हें कह दे तुम में पहले वाली बात नहीं रही। पहले क्या होता था? तुम तुरंत सोचते ये मुझे नीचा दिखा रहा है और फिर रिएक्ट। लेकिन अगर तुम निरीक्षण की आदत डालो तो तुम सोचोगे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या सच में कुछ बदला है या ये बस अपनी सोच बोल रहा है। निरीक्षण तुम्हें सच्चाई देखने की ताकत देता है। जेन ज़ी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है, हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, शायद मुझसे नाराज है। किसी ने स्टोरी पर रिएक्ट नहीं किया, शायद मैं अब इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन निरीक्षण करने वाला इंसान पहले सोचता है, हो सकता है वो व्यस्त हो सकता है उसका मूड खराब हो, हर चीज मेरे बारे में नहीं होती। यही मानसिक आजादी है। जब तुम निरीक्षण करना सीख जाते हो तो तुम हर बात को दिल से नहीं, दिमाग से देखना शुरू कर देते हो।
मान लो ऑफिस या कॉलेज में कोई तुम्हारी आलोचना करे। पहले तुम तुरंत दुखी हो जाते थे। अब अगर तुम निरीक्षण करते हो तो तुम देखते हो, क्या ये फीडबैक है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? या ये सिर्फ सामने वाले की निराशा है? तुम हर बात पर टूटते नहीं, तुम हर बात से सीखते हो। निरीक्षण का एक और फायदा है, तुम्हारी शांति बची रहती है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है, दिल भी। लेकिन जो इंसान बस देखता है, समझता है, वो हल्का रहता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम बस मुस्कुरा कर देखो, तो सामने वाला खुद असहज हो जाएगा, क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए था और तुमने दिया ही नहीं। यही असली ताकत है। निरीक्षण तुम्हें भावनात्मक रूप से आजाद बनाता है। कोई क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, किसने क्या लिखा, ये सब तुम्हें अंदर से हिलाता नहीं, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक दूरी बना ली है, घटना और अपनी भावना के बीच। और जब ये दूरी बन जाती है, तभी इंसान सच में मजबूत बनता है। याद रखो, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखना ये बहुत जरूरी है। जब तुम निरीक्षण करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने निर्णयों से चलने लगते हो, और वहीं से शुरू होती है असली आज आजादी। हमने समझा ट्रिगर क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया और सोच समझकर जवाब में क्या फर्क है, लोग क्यों हमें जानबूझकर भड़काते हैं, 5 सेकंड रुकना क्यों जरूरी है, और कैसे निरीक्षण की आदत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है, अगली बार जब कोई आपको उकसाएगा तो आप क्या चुनेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया या एक पल रुक पर निरीक्षण? याद रखिए, जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे देता है, लेकिन जो इंसान शांत रहकर देखता है वो अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद रखता है। हो सकता है शुरुआत में ये आसान न लगे, हो सकता है आप फिर भी कई बार रिएक्ट कर दें, लेकिन हर बार जब आप खुद को पकड़ लेंगे, वहीं से आपका बदलाव शुरू होगा, क्योंकि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, शांत दिमाग में होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि ये बात आपकी जिंदगी से जुड़ती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और काम की बातें किताबों और जीवन की सीख से जुड़ी हुई आपको आसान भाषा में मिलती रहें, तो अभी बुक बीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपको अंदर से और मजबूत बनाए। धन्यवाद।